जी ट्रांसफॉर्म की कॉमन सीक्वेंसेस की जी ट्रांसफॉर्म हम स्टडी कर रहे हैं। नंबर 1 है यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। अब एक्स ऑफ एन को अगर हम डेल्टा एन पुट करें जी ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में, तो आपको पता है कि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस है वो सिर्फ ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है और आगे पीछे उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो z की वैल्यू जो है वो वहाँ पे n की वैल्यू जो है वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ n इज इक्वल टू ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है। आगे पीछे उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, तो n की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ऑल z आ जाएगा। ऑल z का मतलब ये है कि पूरी जो z प्लेन है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल है। इसकी वजह ये है कि जो पोल्स हैं वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या यूनिट सीक्वेंस, यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस जो है वो सिर्फ ज़ीरो पे एग्जिस्ट, ज़ीरो पे इसकी वैल्यू वन होती है। बल्कि इसका यूँ कहना चाहिए कि मोर प्रिसाइजली इसका एरिया वन होता है, एरिया अंडर द कर्व वन होता है, और इसकी वैल्यू कहीं पे भी इनफिनिट नहीं होती। तो इसकी जो जी ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू भी कहीं पे भी इनफिनिट नहीं होती। तो जब इनफिनिट नहीं होती तो इसका मतलब है पोल्स नहीं है, पोल्स नहीं है तो इसका मतलब है आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है दैट विल बी ऑल जी। ठीक है। नेक्स्ट है जी यूनिट स्टेप सीक्वेंस। यूनिट स्टेप सीक्वेंस की हम पहले ही जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर चुके हैं। वो ऐसे है कि अगर हम एग्जाम्पल 4.1 में a की वैल्यू 1 रख दें, अगर a को हम 1 कंसिडर कर लें तो 1 की पावर n वो 1 हो जाएगा, और x ऑफ n जो है वो u ऑफ n आ जाएगा। तो a की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो ये इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, z ओवर z माइनस 1। और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आएगा, z मॉड ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो इसकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। कुछ जो इम्पोर्टेंट जी ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं टेबल में, वो आप देख लीजिएगा। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो ज़रूरी हैं। मसलन फॉर एग्जांपल डेल्टा एन का पता होना चाहिए 1 है, यू ऑफ एन का पता होना चाहिए जी ओवर जी माइनस 1 है। इसी तरह ये जो लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस है इसका पता होना चाहिए कि z और z माइनस 1 सेम इसकी z ट्रांसफॉर्म है, लेकिन जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो लेस देन 1 है, यानी z मॉड ग्रेटर देन 1 की बजाय लेस देन 1 है। और अगर इसमें हम शिफ्ट डाल दें, यानी m की शिफ्ट डाल दें डेल्टा n में, तो 1 के साथ z माइनस m जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, z की पावर माइनस m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ए एन यू एन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जी ओवर जी माइनस ए। इसी तरह ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, इसको भी हम पहले ही कर चुके हैं। बाकी जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद हम फार्मूला लगा के तो खुद फाइंड कर सकते हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जी ट्रांसफॉर्म्स। नंबर 1 है जी लीनियरिटी, कि अगर x ऑफ n x1 n की z ट्रांसफॉर्म x कैपिटल x1 z है और x2 n की z ट्रांसफॉर्म कैपिटल x2 z है, एक का ROC R1 है और दूसरे का ROC R2 है, तो अगर हम एक ऐसा फंक्शन बना लें जिसको हम a1 स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों सिग्नल्स को ऐड कर दें, तो उनके दोनों जो z
ट्रांसफॉर्म्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे और स्केलर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ये हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल से स्टडी की हुई है। टाइम शिफ्टिंग, ये भी हमने जब सिस्टम्स हम स्टडी किए थे तो ये बहुत सी हमने प्रॉपर्टीज़ वहीं पे स्टडी कर ली थी। टाइम शिफ्टिंग ये है कि अगर हम एक्स ऑफ एन में एन नॉट की शिफ्ट दें, ये डिले है, एन माइनस एन नॉट जो है वो डिले है, डिले डालें तो वो z की पावर माइनस एन नॉट, यानी जितना डिले डालेंगे वो उसकी पावर में आ जाएगा, z की पावर माइनस एन नॉट एक्स ऑफ z। ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं, यानी x माइनस वन, अगर n माइनस एक्स ऑफ n माइनस वन करेंगे तो z की पावर माइनस वन आ जाएगा। x ऑफ n प्लस वन अगर होगा तो वो z की पावर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय z नॉट n, इसका मतलब ये है कि z नॉट एक वैल्यू है, एक यानी z नॉट कह लें आपके, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जिसकी पावर n है। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर देखें फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमने ये किया है कि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है z नॉट जिसकी पावर n है, उसको हमने x ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या हुआ है कि जो x ऑफ n की जो z ट्रांसफॉर्म x ऑफ कैपिटल X ऑफ z थी वो z नॉट से डिवाइड हो गई है, यानी जो z नॉट कैप जो फैक्टर था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, वो z नॉट से डिवाइड हो गई है। ये प्रॉपर्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे। टाइम रिवर्सल इम्पोर्टेंट है। टाइम रिवर्सल जो है वो किस तरह काम करेगी कि x ऑफ माइनस एन, x ऑफ n इज़ a sequence, x of minus n is the time reversal of that sequence. So इसकी अगर z ट्रांसफॉर्म x of capital Z है तो x of minus n की z ट्रांसफॉर्म x of 1 over z हो जाएगी या x of z इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय n, अगर हम मल्टीप्लिकेशन बाय n करते हैं तो यहाँ पे z बाहर आ जाएगा और जो x ऑफ z का है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी अगर x ऑफ n की जो z ट्रांसफॉर्म है वो है कैपिटल X ऑफ z है, तो n से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का फैक्टर बाहर आ जाएगा, माइनस z का फैक्टर बाहर आ जाएगा और x ऑफ z का डेरिवेटिव आ जाएगा। क्यूमुलेशन भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम ये भी स्किप कर रहे हैं। कॉन्वोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है। कॉन्वोल्यूशन बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर टाइम डोमेन में दो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेस अगर कन्वॉल्व हो रहे हैं x ऑफ 1n कन्वोल्यूशन विद x ऑफ 2n, तो z ट्रांसफॉर्म में उनकी जो उनकी जो z ट्रांसफॉर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समराइज़ करके लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, z माइनस एन नॉट, एन नॉट की शिफ्ट डाली तो माइनस एन नॉट पावर में आ गया। मल्टीप्लिकेशन बाय z नॉट n, ये z और z नॉट आ गया, ये हमने नहीं स्टडी की। टाइम रिवर्सल जो है वो 1 over z आ गया। मल्टीप्लिकेशन बाय n, उससे क्या हुआ कि वो डेरिवेटिव आ गया, माइनस z बाहर आ गया। और कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन से क्या हुआ कि कॉन्वोल्यूशन अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आगे जी इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म को इस तरह डोनेट करते हैं और इसका जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला है
वो कम्प्लेक्स डोमेन में है। 1/2πj या आयोटा भी लगा सकते हैं इसकी जगह, जे और आयोटा एक ही चीज़ है। 1/2πj कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये सी जो है वो डिनोट करता है कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, या कंटूर वाइज कम्प्लीकेशन, यानी इंटीग्रेशन। कंटूर जो है वो आपको पता है कि वो शेप का नाम है कंटूर। x ऑफ जी एन माइनस वन डी जी, ये वैसे फार्मूला हम सेल्डम ही यूज़ करते हैं, ये सिर्फ डेफिनेशन ही है। जो हम मेथड्स यूज़ करेंगे वो हम यूज़ ऑफ टेबल्स करेंगे, यानी पेयर्स यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें जो कॉमन फंक्शन है, अगर फ़र्ज़ करें आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 दिया हुआ है, 1 की जगह आपसे पूछा हुआ x ऑफ z 1 दिया हुआ है और पूछा हुआ है इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो 1 की इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म आपको पता है डेल्टा n होती है। तो ये टेबल यूज़ कर लेंगे, इसलिए ये टेबल की जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, वो याद रखना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें आपको ऐसा फंक्शन दिया जाए जो ये हो ए जी माइनस ए इसका स्केयर, तो ये जो है ए एन यू ऑफ एन और एन बाहर आ जाएगा, ये इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। या अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई फंक्शन दिया हो जी में, वो जी की पावर माइनस एम हो, तो उसके साथ कोई और फंक्शन ना लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो शिफ्टेड वर्जन ऑफ डेल्टा एन है, ठीक है। शिफ्टेड वर्जन ऑफ डेल्टा एन माइनस एम, यानी जो माइनस एम पावर में है वो डेल्टा एन माइनस एम आ जाएगा। तो ये एक तो ये तरीका है कि यूज़ ऑफ टेबल्स, यूज़ ऑफ टेबल ऑफ जी ट्रांसफॉर्म पेयर्स। दूसरा है जी पावर सीरीज़ एक्सपेंशन। पावर सीरीज़ एक्सपेंशन बहुत आसान है, लेकिन ये इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये आप सिर्फ इसमें ये करना है कि x ऑफ z का जो फार्मूला है उसको आपने ओपन कर देना है, इस समेशन को ओपन कर दें। तो समेशन को ओपन करें तो क्या होगा, पहले ज़ीरो से स्टार्ट करें। x ऑफ ज़ीरो, z की पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, x ऑफ ज़ीरो आ गया, प्लस x ऑफ 1 1 पुट करें तो x ऑफ 1 आ जाएगा और z की पावर माइनस 1 आ जाएगी, x ऑफ 1 z की पावर माइनस 1। इसी तरह x ऑफ 2 z की पावर माइनस 2। सिमिलरली जब माइनस 1 की तरफ जाएंगे तो x ऑफ माइनस 1 z की पावर माइनस 1, x ऑफ माइनस 1 सॉरी z की पावर माइनस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गए, z की पावर 1 आ गई। और x ऑफ माइनस 2 z की पावर माइनस माइनस प्लस हो गई और z की पावर 2 आ गई, ठीक है। तो ये पावर सीरीज एक्सपेंशन इसे कहते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्म में z ट्रांसफॉर्म दी हो, यानी उसके साथ z स्केयर हो, z हो, फिर साथ z की पावर 0 हो, फिर z की पावर माइनस 1 हो, z की पावर माइनस 2 हो, तो आप उसको एक समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म होगी। अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसकी एग्जांपल्स, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चौथा तरीका ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। पार्शियल, ये भी हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन कैसे यूज़ करनी है। बस यहाँ तक हमने ये 4.5 तक हमने स्टडी किया है। ये सिस्टम फंक्शन और डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, कॉज़ैलिटी, ये भी नहीं हम स्टडी कर रहे और ये भी नहीं स्टडी कर रहे, और यूनिलेटरल जी ट्रांसफॉर्म भी स्टडी नहीं कर रहे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टडी करेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म होंगी, उसकी होंगी, क्योंकि वो हमने सिर्फ उसके मेथड पढ़े हैं,
उनकी कोई एग्जांपल नहीं की, तो वो जो इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म है उसकी एग्जांपल जो है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम।